आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट आज कंसोलिडेशन के मूड में है, कोई खास एक्शन नहीं है। प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है मिड कैप स्मॉल कैप्स में और इसीलिए ब्रेथ भी मार्केट के नेगेटिव दिखाई देगी। तो एक कंसोलिडेशन का मूड अब दिन के निचले स्तरों पर आकर बाजार कारोबार कर रहा है। निफ्टी में हम हल्की बढ़त देख रहे थे, लेकिन अब हल्की कमजोरी के साथ कारोबार होते हुए 36-37 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक में भी सिमिलर एक्शन देखने को मिलेगा। 40 अंक नीचे है, जहां से शुरुआत की थी, वापस उन्हीं लेवल्स के आसपास आकर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट है आज के कारोबार में। अब लेकर आते हैं आपके सामने मिड कैप का इंडेक्स। मिड कैप्स में भी सिमिलर एक्शन ही आपको देखने को मिलेगा, तो कोई खास वाइब्रेंसी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। ऑल्दो न्यूज स्पेसिफिक सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जहां पर एक्शन बना हुआ है। मिड कैप्स में इनफैक्ट अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग दिखाई दे रही है। अब इंडेक्स 0.38% नीचे कारोबार कर रहा है मिड कैप का। मार्केट की ब्रेथ भी नेगेटिव दिखाई देगी आज के कारोबार में। एक बार मार्केट की ब्रेथ लेकर आते हैं एनएससी स्टैट्स आपके सामने। 744 स्टॉक्स सिर्फ जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1491 स्टॉक्स गिरकर कारोबार कर रहे हैं, तो गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। फटाफट से एक बार संकेतों को और समझ लेते हैं क्या मिल रहे हैं इंटरनेशनल फ्रंट पर, उसके बाद बाजार की बड़ी बात आपके लिए लेकर आएंगे। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है, तो यहाँ पर वीकनेस के साथ ओपनिंग होते हुए फुटसी 1/4% नीचे कारोबार कर रहा है। एशियन मार्केट्स भी आपको सिर्फ शंघाई को छोड़ देंगे तो सभी बाजार लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं, तो एशिया से भी संकेत कमजोरी के ही हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स दिखाते हैं 160 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर्स, नेस्डैक फ्यूचर्स 100 अंक नीचे है, तो यानी ½ % से ज्यादा की कमजोरी आपको नेस्डैक के फ्यूचर में देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स भी प्लस नहीं है, माफी चाहेंगे, 160 अंक नीचे इनफैक्ट कारोबार कर रहा है, तो अमेरिका के फ्यूचर्स से भी नेगेटिव क्यूज ही आज के लिए मिल रहे हैं। तो ऐसे में अब तक हुआ क्या है मार्केट में, फटाफट से आपके लिए बाजार की बड़ी बातें लेकर आते हैं। तो एक कंसोलिडेशन का सेशन, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का सेशन, जहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी अब हल्की कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और निफ्टी बैंक तो ऑल्दो फ्लैट है। मिड कैप्स में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन एक्शन देखने को मिल रहा है सरकारी स्टॉक्स में, क्योंकि वहां पर एक उछाल आज के कारोबार में बना हुआ है। साथ ही कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो सरकारी बैंक, सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां, रेलवे स्टॉक्स, यहाँ पर खरीदारी बनी हुई है। थोड़े लेगार्ड्स आपको कुछ पॉकेट्स दिखाई देंगी, वो भी हैं, लेकिन उसके अलावा फर्टिलाइजर्स, ऑयल एंड गैस, पेपर स्टॉक्स में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जो पॉकेट्स लेगार्ड है वहाँ पे आईटी है, हेल्थ केयर है। जो रिजल्ट्स आए ब्रोकरेज फर्म्स के वो बाजार को पसंद नहीं आए, तो ब्रोकिंग स्टॉक्स में भी गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इन सभी सेगमेंट्स के स्टॉक्स भी आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन पहले एक इंडेक्स पर आए ले लेते हैं। हमारे साथ मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री मौजूद है। और नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो निफ्टी पर राय रिमेनिंग सेशन के लिए। गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, बाय ऑन टिप्स की ही सलाह रहेगी। अभी भी कोई मार्केट में ऐसी कोई बड़ी वीकनेस नहीं है, पर 50 से 60 पॉइंट की गिरावट डेफिनेटली आ सकती है। तो 22,000 21,950 ये स्ट्रॉन्ग बेस अभी भी इस एक्सपायरी के लिए नजर आता है। तो जिनकी पोजीशन है, अगर किसी ने निफ्टी लॉन्ग करके रखा है तो 21,950 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसी के नीचे जाएगा तो ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो 21,950 22,000 ये एक रेंज रहेगी जहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेके निफ्टी में बाई कर सकते हैं। 21,950 का स्टॉप लॉस लगाए। 22,200 ये मैक्स टारगेट नजर आ रहा है, उसके ऊपर फिलहाल मार्केट जाता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। तो 21,900 22,200 के बीच में रेंज रहेगी। अगर 40 से 50 पॉइंट और निफ्टी नीचे आता है तो अच्छी बाइंग रेंज में नजर आ सकती है। ओके, कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या अरुण? अगेन दो ट्रेड रहेंगे। एक लार्ज कैप, मुझे लग रहा है ये स्टॉक अच्छे बॉटम लगाने के बाद ऊपर जाने के लिए तैयार है। मारुति में मुझे लग रहा है एक अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। पिछले 2 दिन से स्टॉक में मोमेंटम भी काफी अच्छा है। 10,000 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाई करें और 10,550 का टारगेट रहेगा ऊपर में। और बायोकॉन मुझे लगा ये स्टॉक भी अपने ब्रेकआउट के लिए तैयार है और ओवरऑल फार्मा मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है। तो बायोकॉन में बाई करने की सलाह रहेगी। स्टॉक डेफिनेटली बैन में है, पर कैश में ले सकते हैं। तो 280 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें और 299 का टारगेट। चलिए, तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स अरुण की तरफ से। फटाफट से लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल क्विकली, और उसके बाद स्ट्रैटेजीज और कुछ और खबरें आपके सामने पेश करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ। हालांकि मिड कैप का इंडेक्स अब प्रेशर यहाँ पर एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन पॉकेट से खाते हैं। जीआईसीडी 1% ऊपर है, 3% ऊपर यूनियन इंश्योरेंस, एलआईसी 3.5% ऊपर है। तो इंश्योरेंस स्टॉक्स में, सरकारी इंश्योरेंस स्टॉक्स में खरीदारी। सरकारी बैंकों का हाल, बैंक ऑफ इंडिया 2.5% ऊपर, 2% ऊपर आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक भी 1% ऊपर है। हालांकि ये स्टॉक्स ज्यादा मजबूत थे, अब थोड़े से और नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएसयू स्टॉक्स में उछाल,
ITI 17% ऊपर, 2.5% ऊपर कोचिन शिपयार्ड। IRFC खबरों की वजह से चल रहा है 8% ऊपर है। इरकॉन में भी 1.5% का उछाल आज के कारोबार में देखने को मिला है। फर्टिलाइजर्स में NFL 5.5% ऊपर, दीपक फर्टिलाइजर्स 2.5% ऊपर, मद्रास नागार्जुन फर्टिलाइजर्स भी मजबूत थे। मिड कैप्स क्योंकि नीचे आ रहे हैं तो यहाँ भी अब स्ट्रेंथ कम होते हुए दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान कॉपर और नाल्को भी इनफैक्ट नीचे आए हैं जो कि खबरों की वजह से काफी मजबूत थे, लेकिन अभी भी 1.5% से लेकर 3% की मजबूती है। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स IOC 4% ऊपर, BPCL 3.5% ऊपर, पेट्रोनेट में 1.5% का मूव, MRPL 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। पेपर स्टॉक्स JK पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, रुचिरा पेपर 1.5% तक ऊपर है आज के कारोबार में। सभी स्टॉक से ज्यादा ऊपर थे। इनफैक्ट जैसे मार्केट पिछले कुछ मिनटों में नीचे आया है, यहाँ पर प्रेशर दिखा है। ब्रोकरेज कंपनियों के स्टॉक्स रिजल्ट्स वीक, उसी का इंपैक्ट। आनंद राठी कल काफी टूटा था, आज 2% नीचे है। एंजल वन में आज अर्निंग्स का इंपैक्ट 12.5% नीचे। उत्तर रसवाल में 4.5% की गिरावट और 5% नीचे आदित्य बिरला मनी। हेल्थ केयर स्पेस में पेनिशिया बायो 5% नीचे, सोवन फार्मा 3% नीचे, 4% नीचे है वॉकहार्ट। सिंजिन में 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। IT स्टॉक्स और लेकर आते हैं जहां पर अकेले सॉल्यूशंस कल चला, आज 4% नीचे। ओरेकल फाइनेंशियल 3.5% नीचे, 2.5% नीचे है बिरला सॉफ्ट। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर भी 2.5% नीचे कारोबार कर रहा है। साथ ही में रियल्टी में DLF 3% नीचे है, 2.5% नीचे है ओबरॉय। मैक्रोटेक डेवलपर्स 1.5% नीचे, फिनिक्स मिल्स भी 1.5% की गिरावट आज कारोबार में देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात करेंगे इंडिगो की। दरअसल सिविल एविएशन मंत्रालय ने इंडिगो को नोटिस भेजा है। यात्रियों को रनवे पर बिठाने का ये पूरा मामला है। क्या है डिटेल्स? लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए लक्ष्मण, क्या डिटेल्स? देखिए, देर रात तक विमानन मंत्री ने इस पूरे मुद्दे पे बैठक की थी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, और बैठक के बाद इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में काफ़ी सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि मामला ही इतना ज़्यादा गंभीर था। हालात ये हो गए थे कि फ्लाइट में जाने वाले पैसेंजर को एयरपोर्ट पर रनवे पर बैठ कर खाने की सुविधा दी, खाने को मजबूर होना पड़ा। और यहाँ पर नोटिस में कहा गया कि इस फ्लाइट के लिए जो उतरने का समय दिया गया था वो बहुत ही प्लान था, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया था। इसके बावजूद पैसेंजर की सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा गया। जो रनवे अलॉट किया गया था, जहां पे पार्किंग अलॉट की गई थी फ्लाइट के लिए, उस पार्किंग अलॉट में भी उस फ्लाइट को नहीं लाया गया। वहां लाया जाता तो पैसेंजर के लिए बोर्ड कर पाना, वहां से उतर के जा पाना, पैदल जा पाना संभव हो पाता। लेकिन उसके बावजूद आपने दूसरी जगह फ्लाइट की पार्किंग की, और ये दरअसल सुरक्षा नियमों को ताक पर रखा गया। जो पैसेंजर्स हैं उनके नियमों को, उनकी सुविधाओं को ताक पर रखा गया, उनकी अनदेखी की गई। इस वजह से ये नोटिस भेजा गया है, और नोटिस भेजते हुए ये जवाब मांगा गया है, और ये जवाब मिलने के बाद फिर आगे कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। हो सकता है कि इन पर भारी भरकम जुर्माना भी लगे, लेकिन फिलहाल नोटिस के जवाब का इंतजार रहेगा। ओके, तो ये है इंडिगो पर खबर जहां पर नोटिस मिला है सिविल एविएशन मंत्रालय से। इंडिगो को स्टॉक थोड़े प्रेशर में ऑलरेडी है। एक स्टॉक पे राय भी ले लेते हैं। इंडिगो को देखिए एक बार और बताइए क्या व्यू है आपका? देखिए, ओवरऑल स्टॉक अभी भी मजबूत है। 3000 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नो डाउट 40 से 50 रुपए की गिरावट आ सकती है, तो 3000 के आसपास या 2950 3000 के बीच में मिलता है तो वहां से सपोर्ट जरूर लेना चाहिए। डेफिनेटली थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है न्यूज का, पर ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड अभी भी मजबूत है। शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, पर अगर 3000 के नीचे मिलता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे बाय करने। ओके, चलिए, तो ये बात रही इंडिगो की जो कि अब 1361 पर कारोबार कर रहा है। लेकिन एक और खबर है, उस पर वापस लक्ष्मण से बातचीत करेंगे। दरअसल पिछले 9 साल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। नीति आयोग के डिस्कशन पेपर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 के मुताबिक सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि हेल्थ एजुकेशन के मामले में भी इनके हालात सुधरे हैं। डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, बताइए नीति आयोग की इस रिपोर्ट में गरीबी के बारे में क्या कहा गया है? देखिए, नीति आयोग की इस रिपोर्ट में गरीबी को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं, और ये बताया गया है कि पिछले 9 साल में गरीबी किस तरीके से दूर हुई है। हालांकि ये गरीबी सिर्फ आर्थिक गरीबी नहीं, लोगों के हाथ में पैसे आने वाली गरीबी नहीं है, बल्कि ये मल्टी डायमेंशनल गरीबी है। इसमें यह गरीबी में 12 अलग अलग पैमानों को देखा गया। इसमें लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, घर तक स्वच्छ पानी पहुँचना, घर तक बिजली पहुँचना, घर की सुविधा मिलना, ऐसे 12 पैमाने पर देखा गया। ये पाया गया कि 2013-14 के मुकाबले देखा जाए तो 2022-23 में 24 करोड़ 82 लाख लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर आए हैं। उनको यानी ये सारी सुविधाएं बेहतर तरीके से मिली हैं। और इसमें ये आंकड़े दिए गए हैं कि इसमें 2013-14 में मल्टी डायमेंशनल गरीबी जो है 29.17% थी, जो 2022-23 में घट करके 11.28% पे आ गई है। और खास बात यह है कि जो राज्य में गरीबी सबसे ज्यादा थी वहां पे गरीबी उतनी ही तेजी से हटी है, जिसमें उत्तर प्रदेश
प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्य यहाँ पे शामिल है, जहाँ पे काफ़ी तेज़ी से सारी सुविधाएं लोगों को मिली हैं और वहाँ पे ये मल्टी डायमेंशनल गरीबी जो है वो यहाँ पे हटी है। और अनुमान ये भी जताया गया कि आने वाले दिनों में गरीबी हटाने का जो टारगेट रखा गया था, उस टारगेट से पहले ही गरीबी यहाँ पे दूर होती हुई दिखेगी। ये नीति आयोग के कंसल्टेशन पेपर की रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई हैं। शुक्रिया आपका लक्ष्मण, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो चलिए, ये तो एक सर्वे की बात हुई जिसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की, लेकिन कुछ और स्टॉक्स पे राय ले लेते हैं। और जो स्टॉक्स आज थोड़े लैक लस्टर मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उस पर बातचीत करते हैं और IRFC का स्टॉक लेकर आते हैं, जहां पर कल भी जोरदार एक्शन था, आज मोमेंटम है। क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, IRFC पर क्या राय रहेगी आपकी अरुण, कंसीडरिंग कि ऑलरेडी चल चुका है काफी? क्या करें वो जिनके पास ऑलरेडी पोजिशंस हों? देखिए, स्टॉक डेफिनेटली मजबूत है, पर IRFC मुझे लग रहा है देखिए स्टॉक थोड़ा चल चुका है, इसलिए मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉफिट बुक जरूर करें। पिछले कुछ दिनों में 20 से 25% के आसपास के गेन्स देखने को मिल चुके हैं, तो एक बार का जरूर प्रॉफिट बुक करें। वापस 130 128 के आसपास आता है तो मुझे लग रहा है वो अच्छे लेवल्स होंगे री एक्यूमुलेट करने के लिए, तो एक बार का प्रॉफिट जरूर बुक करें। चूंकि मिड कैप थोड़े प्रेशर में है तो हो सकता है आपको वापस नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते। ओके, तो IRFC अभी भी 7% की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे, एक अच्छी स्ट्रेंथ स्टॉक में बनी हुई। एक स्टॉक और लाते हैं PSU स्पेस का, ITI का, जो कि स्ट्रांग मोमेंटम में है और यहाँ आप देखेंगे आज भी 16% का मूव है। एक राय स्टॉक पर भी दीजिए, क्या व्यू रहेगा आपका? स्टॉक काफी स्ट्रांग है और ओवरऑल लास्ट 6 या 7 हफ्तों के हाईएस्ट वॉल्यूम्स आज देखने को मिल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। 390 95 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी 16% ऊपर है, इसलिए फ्रेश खरीदारी डिप पे ही करने की सलाह रहेगी। वापस अगर 350 का जो ब्रेकआउट लेवल है उसके पास आता है तो बाय करें। मुझे लग रहा है पोजिशनली 390 395 तक स्टॉक जा सकता है। ओके, चलिए, TRI रही ITI पर 366 पर कारोबार करते हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत, जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज से 7 दिनों का विशेष पूजन शुरू हो चुका है। इस बीच हम लगातार ऐसी कंपनियों की चर्चा कर रहे हैं जिनका श्री राम मंदिर या अयोध्या से गहरा जुड़ाव है। सुमित आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बताएंगे जिसका काम दुनिया को अयोध्या का डिजिटल मैप मुहैया कराना होगा। तो जिस स्टॉक के ऊपर आज आपको फोकस करना है वो है जेनेसिस इंटरनेशनल। दरअसल हाल फिलहाल में इस कंपनी को कुछ ऑर्डर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं अयोध्या अथॉरिटी की तरफ से, और उन्होंने इस कंपनी के जो ड्रॉ किए हुए मैप हैं उसको एक ऑफिशियल मैप के तौर पर चुना है। जो कंपनी को ये ऑर्डर रिसेंटली मिला है, कंपनी के न्यू इंडिया मैप प्लेटफॉर्म को एक ऑफिशियल मैप के तौर पर चुना गया है अयोध्या की तरफ से। और अयोध्या में कंपनी ने ना केवल एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आधार मानकर यहाँ पर एक्सपेंशन किया, बल्कि इसका एक 2D 3D डिजिटल मैप की जो सर्विसेज है वो भी ये प्रोवाइड कराएगी। साथ ही साथ फ्यूचरिस्टिक जो कंपनी का कामकाज होगा, इसमें EVs और बाकी डिटेल जो होंगी उनकी जानकारी भी मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से एक ऐप भी लॉन्च हो रहा है। उस ऐप लॉन्च करने को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इस कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। दरअसल इस पूरे डिटेल के बाद से, इस पूरे खबर के बाद से स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। इनफैक्ट अगर पीछे 2 हफ्तों की बात की जाए तो ये 2 हफ्तों के अंदर ही ये स्टॉक एक अच्छा मूव दिखा चुका है। कंपनी डिजिटल मैपिंग के अंदर कामकाज करती है और डिजिटल मैपिंग में कई सारे सेक्टर्स को भी डील करती है। इसमें 500 के आसपास कंपनी के क्लाइंट्स हैं, कई सारे बड़े SMEs भी हैं जिनके साथ कंपनी का कार्यरत है। कुछ बड़े नाम जो ये कंपनी क्लाइंटल में शामिल है उसमें विप्रो है, नैवटेक है, जो ये कंपनी के बड़े क्लाइंट्स के अंदर भी शामिल है। इस रीसेंट डेवलपमेंट के बाद स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है और करीब करीब 2 हफ्ते के दौरान ही देखें तो 26% के आसपास शेयर चल चुका है। हालांकि वैल्यूएशन वाइज शेयर बहुत महंगा है, रफली 90-95 के मल्टीपल पे स्टॉक ऑलरेडी कामकाज कर रहा था, तो बड़ी तेजी इसमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, तो वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं। लेकिन अदरवाइज ये कंपनी कहाँ कामकाज करती है उसमें आता है अर्बन डेवलपमेंट, टेलीकॉम, वाटर सप्लाई, जिसको लेकर ये कंपनी कामकाज करती है। साथ साथ इंफ्रा डेवलपमेंट, नेविगेशन, ये कुछ और सेगमेंट है जिनको ये कंपनी डील करती है। तो आज के लिए इस कंपनी के ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। सदी का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव CNBC आवाज में चल रहा है स्वागत महोत्सव। अयोध्या सज धज कर है तैयार, अब सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का है इंतजार। देश में रामोत्सव की धूम, शेयर बाजार में भी श्री राम की धुन। देखिए रामोत्सव पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ CNBC आवाज पर। जय सिया राम।
और एक बार वापस से मार्केट पर नजर डालते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर अब एक्सटेंड होते हुए दिन के लोअर लेवल्स के आसपास आकर फिलहाल बाजार कारोबार कर रहा है। निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप इंडेक्स डिज लो पर। मिड कैप इनफैक्ट एक बार लेकर आते हैं आपके सामने क्योंकि वहां पर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है कंपैरेटिवली। निफ्टी ही अब इनफैक्ट अब 73 अंक नीचे आ चुका है दिन के निचले स्तरों पर। मिड कैप्स में गिरावट एक्सटेंड होते हुए शो की शुरुआत में जो गिरावट 125 अंकों की थी वो 450 अंकों की हो चुकी है। तो यहाँ पर प्रेशर अब और एक्सटेंड होते हुए क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो मार्केट की ब्रेथ भी नेगेटिव और मार्केट में भी प्रेशर। इंटरनेशनल क्यूज जैसे हमने देखे थे शो की शुरुआत में, वहां से भी संकेत अच्छे नहीं है। अमेरिका के फ्यूचर्स भी गिरावट के साथ ही कर रहे हैं ट्रेड। चलिए आगे बढ़ेंगे। खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं और इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है हमारे 3 खिलाड़ियों के बीच में। वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्याल, IDBI कैपिटल के ब्रिजेश एल, एंजल वन के स्नेहा सेठ। दिखाते हैं आपको अब तक के रिटर्न की स्थिति और साथ ही साथ क्या अपडेट है पोर्टफोलियो में। आशीष क्याल का पोर्टफोलियो पहले आपके सामने है। यहाँ इन्होंने एग्जिट किया है सारमा SGS टेक से 624 के लेवल्स पर 680 की हालांकि इनके टारगेट थे, फिलहाल 619 पर कर रहा है ट्रेड। ब्रिजेश एल ने मॉयल से प्रॉफिट्स बुक किए हैं 335 के लेवल्स पर, 340 के इनके टारगेट थे और खरीदारी की सलाह थी 319 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। रिटर्न की स्थिति अब आपको दिखा देते हैं क्या बनी हुई है। मुनाफे के मीटर में लीड कर रहे हैं आशीष क्याल 7.25% के रिटर्न। स्नेहा सेठ का पोर्टफोलियो 3.5% के रिटर्न दे रहा है और ब्रिजेश एल का पोर्टफोलियो 1% रिटर्न लेंड कर रहा है। तो ये तो रहा अपडेट मिड कैप मंत्रा का और रुकेंगे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे ज्योति CNC ऑटोमेशन के CMD पराक्रम सिंह जडेजा से। नमस्कार।